पश्चात समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन बलि के साथ में देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले विष निकला। अच्छा, एक चीज प्रायः देखा जाता है, संसार में जो बहुत ज्यादा सीधा होता है ना, जो बहुत ज्यादा सज्जन होता है या फिर कमजोर होता है, लोग उसी के पीछे पड़ते हैं। किसी कवि ने लिखा है, हमारे महाराज जी सुनाते हैं कि सिंह को कटते लोग जाकर के अक्सर कहीं मंदिरों इंदिरों में, आजकल तो बहुत ज्यादा टोटका उटका चल गया है, तो मानते हैं कि एक काली माता, अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं 2 बकरा ला करके उसकी बलि चढ़ाऊंगा। अगर मानव हो, अगर तुम में पुरुषार्थ है तो बकरा नहीं, जरा एक शेर पकड़ करके उसकी बलि चढ़ाओ, समझ में आ जाएगा। कहा सिंह को कटते देखा नहीं तो बकरे बलि वेदी चढ़ाए गए, कि सांपों को दूध पिलाया गया, केचुए कटिया में फंसाए गए, कि टेढ़े को पूछा किसी ने नहीं, अरे सूधे पर यार चलाए गए। तो भैया यही जग कर रीत यही, कि कमजोर सदा ही सताए गए। जो सीधा होता है, कमजोर होता है, लोग उसी के पीछे जाते हैं। तो जैसे ही समुद्र से हलाहल निकला तो देवता लोग दौड़ करके भगवान शंकर के पास में पहुंचे। भगवान शंकर ने कहा, क्या बात है? कहा, प्रभु समुद्र मंथन से विष निकला है। तो भगवान शंकर ने कहा, हमारे लिए क्या आदेश है? कहा, प्रभु आपके अलावा इस जहर को कोई पचा नहीं सकता है, आपको जहर खाने की आदत पड़ी है। भगवान ने कहा, मैं कब जहर खाता हूं? कहा, आप तो पता लगता है कि संसार में जितने भी लोगों के ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच इत्यादि रूपी जो जहर है, जो कालुष्य है, आप उसको सबको अपने अंदर समेट लेते हैं। तो ये हलाहल विष आपके लिए किस श्रेणी में है? बोलो शंकर भगवान की। और भगवान शंकर ने जब देखा कि संसार नष्ट होना चाहता है, तो भगवान शंकर ने किया क्या? कहा, ततः करतलीकृत्य व्याप्तं हालाहलं विषं अभक्षयन् महादेवः कृपया भूत भावनः। भगवान शंकर ने उसको उठाया और गले में धारण किया और विष के प्रभाव से कंठ नीला पड़ा। भगवान का नाम हो गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय।